वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेके आई हूं आपके कॉन्सेप्ट बेस आधारित क्लास होगी जो आपके लिए बहुत ही बहुत लाभप्रद होने वाली है। ठीक है, तो एक क्लास हम करवा चुके हैं जस्ट अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं से। ठीक, आज क्लास है इंट्रोडक्शन से, भारत का परिचय, क्योंकि आपको कई लोगों को जो अभी लेटेस्ट तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो इससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। तो आज लगा लेते हैं आपकी पीपीटी। मेरा ऐसा रहेगा कि एक महीने जो रहेगा अपनी क्लास सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी और उसके बाद हम एमसीक्यू आधारित क्लास कर देंगे जब एग्जाम हमारे नज़दीक रहेगा। ठीक है, अभी एमसीक्यू से करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सारे एमसीक्यू रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो लगा लेते हैं आज का पीपीटी और फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक मिनट बच्चे। ठीक है, आज के जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाइलिंगुअल करेंगे। ठीक है, कल मैं इसको इंग्लिश में टाइपिंग कर दी, लेकिन जैसे ट्रांसलेट करने के लिए किया तो एरर बता रहा था। कुछ एरर होने के कारण तो हिंदी में ये ट्रांसलेट नहीं हो गया, तो इंग्लिश में इसका हमने टाइपिंग करनी पड़ी है। तो हम इसको जस्ट आपको ट्रांसलेट करके हम बताते जाएंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, नॉर्मल सी है। इतना तो इंग्लिश सबको आनी ही चाहिए। ठीक है, और कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, क्योंकि एक्चुअली कुछ एरर हो जाने के कारण नहीं हो पाया है। ठीक है, तो कर लेते हैं आज की क्लास, टाइम नहीं करते हैं बिल्कुल ही बर्बाद। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप आगे क्लास सारी करते रहते हैं, जो बेसिक्स है वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो आज हम बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास अपनी है भारत एक परिचय से। तो इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूडनली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि कल हमने बताया था कि भारत का कहाँ पे स्थित है, कि किस गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे कि इसमें पता है इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर इसे अक्षांशीय रूप से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एंड अगर देशांतरी रूप से देखा जाए तो ये का पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का क्या हो गया विस्तार, कहाँ से, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखेंगे, द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन द सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके मुख्य भूमि का विस्तार देखा जाए तो यह देखिए, हम आपको बताते जा रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश लैटिट्यूड्स की बात हुई है। और 60, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, शायद मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तब पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत का विस्तार क्या हो गया, भारत का विस्तार क्या हो गया, एक मिनट बच्चे, इसके मुख्य भूमि का विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, ये हिंदी में भी बता दिया मैंने कहा इंग्लिश में जरूर रहेगा, लेकिन हिंदी में हम कन्वर्ट करके आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताया गया इसमें 82 डिग्री एंड हाफ, 82 हाफ, ये उल्टा लिखा है, 82 डिग्री हाफ नहीं होता, 82 हाफ डिग्री। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड passes almost through the midway of the country and is considered the standard meridian of the country। 82 ये आगे बताएंगे, अब जस्ट मैंने पूरा इसमें मैप में लगाया हुआ है। 82 डिग्री एंड हाफ, 82 एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड में देशांतर रेखा,
भारत के बीचों बीच से लॉन्गिट्यूड में देशांतर लंबवत रेखा मानी जाएगी। ठीक है, ये कौन सी है? देशांतर रेखा है। तो भारत को दो भागों में विभाजित करती है लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, देशांतर रूप से, और इसको भारत की मानक समय रेखा भी कहा जाता है। इट पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर इलाहाबाद प्रयागराज। ये इलाहाबाद के नैनी के पास से मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर मीन्स विंध्याचल से, ठीक, विंध्याचल पर्वतमाला है, वहां से होकर निकलती है। ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे भी बताया गया है द लेंथ ऑफ द इंडियाज मेनलैंड। देखे अब बताएं आपको, द लेंथ ऑफ द इंडियाज मेनलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर इसके नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ टू साउथ, इसकी अगर लंबाई की बात की जाएगी, 1 मिनट, लंबाई की बात की जाएगी तो कितना है ये? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी ये लेंथ होगी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी क्या है? लेंथ होगी। ये कौन सी? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका क्षेत्र क्या हो गया? 3214 किलोमीटर। ठीक है। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर इसकी पूर्व से पश्चिम बात की जाए, भारत की पूर्व से पश्चिम बात की जाए, हमारे देश की पूर्व से पश्चिम अगर बात की जाए तो इसकी ये चौड़ाई कितनी होगी? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 33 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, और ये हो गई पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई क्या होगी? 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण क्या होगी? 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, भारत की। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको मिलाएं, ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इनको अब मिलाया जाए, देखो जैसे हमने दिखाया है, मैंने मिला के आपको जस्ट बताया है, इसे मिलाया जाए तो ये कौन सी शेप बन रही है? बताइए आप, कौन सी शेप बन रही है? अगर आपसे पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शेप बन रही है। दस इंडिया इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप, ये चतुष्कोणीय आकार हो रहा है ना, रेक्टेंगल का आकार होता है ना, वैसे ये चतुष्कोणीय है, जिसमें सभी कोणों का अलग अलग मान होगा। ठीक है, ये क्या है? चतुष्कोणीय आकार बन रहा है। क्या? क्वाड्रेंगुलर इन शेप बन रहा है। ठीक है, द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए, इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी बात की जाए तो जो इसका टोटल क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल होगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये देखो मेंशन किया हुआ मैंने, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर आप लोग कहेंगे कि डेटा याद क्या करना है, लेकिन अब आपको पता है कि आयोग क्रोनोलॉजी पे उतर आया है, डेटा पे उतर आया है, और कॉन्सेप्ट तो पहले से ही था, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आज सोचा कि अब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे। आप लोग बताइए आपको क्या पहले करनी है? पहले तो इंडियन ज्योग्राफी है तो कम सिलेबस होता है, इसका कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे, उसमें सारा कुछ करा के चलेंगे, ऑल जो भी कॉन्टिनेंट रहेंगे सारा कुछ करा के चलेंगे, सारा बेसिक से। उसके बाद जब एग्जाम आने वाले हैं, उसके जस्ट 1 महीने पहले हम MCQ आधारित क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बताया हमने, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये टोटल विश्व के कितना प्रतिशत होगा? 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हो गया? 2.4%। ठीक है, कितना हो गया? 2.4% हो गया टोटल विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, इंडिया रैंक्स 7th आफ्टर रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत की बात की जाए तो भारत 7वें नंबर पे है, सबसे बड़े 7वें नंबर पे क्रम में है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, इंडिया रैंक्स 7th आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया? 7th पोजीशन पर है। क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7th पोजीशन पर है। ठीक है, 7th इन रैंक। तो पहले पे कौन होगा? रसिया। फर्स्ट होगा रसिया, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पहले होगा रशिया, देन कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद करिए, एक बार आप लोग हमारे साथ रिवाइज करते जाइए, क्योंकि क्रोनोलॉजी कई बार पूछ लेता है।
ठीक है। अब ये तो बेसिक से आपको पता है, लेकिन कई बार बेसिक से ही क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन अधिकांश गलत होते हैं। टफ क्वेश्चन पे तो मोस्टली बना ले जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन अधिकांश गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर 7th पोजीशन में है क्षेत्रफल के मामले में विश्व में, तो पहले नंबर पे क्या है, रशिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है, और 3rd पोजीशन पे यूएस है, 4th पे ब्राजील है, और 5th, सॉरी एक मिनट, शायद कुछ मिस कर रहे हैं, हाँ, रसिया 1st पे है, ठीक, कनाडा 2nd पे, चाइना 3rd पे, यूएसए 4th पे, ब्राजील 5th पे है, और ऑस्ट्रेलिया 6th पे, और 7th पोजीशन पे इंडिया है, हमारी कंट्री इंडिया, भारत, ठीक है। नेक्स्ट चले, कौन सा शेप है ये याद रखना, क्वाड्रेंगुलर शेप है, ये कौन सा, चतुष्कोणीय शेप, ये ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाएं क्योंकि बाइलैंग्वेज है। आज मैंने इंग्लिश में इसको टाइपिंग किया है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया कुछ एरर के कारण, लेकिन कल दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, द लैंड फ्रंटियर ऑफ द इंडिया इज 15,200 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इज 6,100 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर इसकी स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए, स्थलीय मतलब भूमि, ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में, ठीक है। कई लोग स्थलीय और जलीय सीमा में वो नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते। स्थलीय सीमा लैंड फ्रंटियर होता है, और जलीय सीमा होती है जो कोस्ट लाइन, समुद्र के किनारे जो भाग लगा होता है, जो समुद्र को जो भी भाग तट रेखा जो टच करती है उसको बोलते हैं क्या, कोस्ट लाइन या जलीय सीमा, ठीक है, जो समुद्र को छूती है। बेसिक्स है, जो समुद्र को छू रही है तो वो कौन सी हो गई, जलीय सीमा। और जहाँ पे लैंड है, कोई वाटर बॉडीज नहीं है, तो देन दैट इज कॉल्ड क्या, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये देखो मेंशन किया हुआ मैंने ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन से किया हुआ, ये जो ब्लू लाइन यहाँ से राजस्थान से होके चलेंगे, एक बार फिर से दोबारा करेंगे, ठीक है, ब्लू लाइन राजस्थान से होके चलेंगे, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पे देखो नेपाल आ जाता है, नीचे ये हमारा यूपी है, बिहार है, सिक्किम है, और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये जितनी भी कोस्ट लाइन कोस्ट लाइन कह रहे हैं, जो भी लैंड फ्रंटियर होगी वो उसकी लंबाई क्या है, 15,200, और यह है क्या, स्थलीय सीमा। एक बार दोबारा से मेंशन कर दें, ये क्या होगी, स्थलीय सीमा, ठीक है। ये सारी कौन सी है, भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जल्दी से कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था क्योंकि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल कितनी लेंथ है, 15,200, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इसकी ये इधर कट रहा है, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये टोटल क्या, स्थलीय सीमा है, लैंड फ्रंटियर, ठीक है, ये है स्थलीय सीमा। अब बात कर लेते हैं किसकी, कोस्ट लाइन की और जलीय सीमा की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कितनी है लंबाई, ये देखो यहाँ से चलते हैं जलीय सीमा, गुजरात से ये चलेंगे, गुजरात से इसको मेंशन नहीं करेंगे, इसमें पहले से मेंशन है रेड लाइन से, ठीक है, रेड कलर से मैंने मेंशन कर रखा है, गुजरात, ठीक है, ये दमन दीव, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारी कौन सी, ये सब स्टेट है ना, ठीक है, कौन सी सीमा निर्धारित करते हैं, जलीय सीमा, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ लंबाई है, ठीक है, किसकी, जलीय सीमा, कोस्ट लाइन की। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ये तो ऑब्वियस आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि कितने स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन या जलीय सीमा रेखा जल को, एक मिनट, हाँ, तटीय कितने स्टेट है, तटीय राज्य, ठीक है, बताइए कितने हैं, टोटल कितने हैं, काउंट कर लीजिए। पहले ये गुजरात चलते हैं, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना नहीं है, ये सोचिएगा, तेलंगाना नहीं है, नहीं आप इसे कर लें। आंध्र प्रदेश पूरा कवर्ड किया है तेलंगाना को, ठीक है। फिर है उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। आप काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए? 9 स्टेट। टोटल कितने हो गए? 9 स्टेट, 9 राज्य हैं। तटीय राज्य 9 कितने हैं टोटल? तटीय राज्य, ठीक है, जलीय सीमा जो बनाते हैं, ठीक है। तटीय राज्य कितने हैं टोटल? 9 है। नेक्स्ट क्या बताने का है? नेक्स्ट है, सारा इंपॉर्टेंट चीज ली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे ज़्यादा लंबी क्लास रहेगी तो कुछ छोड़ देंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास है ना, उबाऊ क्लास हो जाती है, बच्चे फिर देखते नहीं है, ठीक है। तो द लैंड ऑफ फ्रंटियर ऑफ द इंडिया इज 15,200 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इन 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है? द लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर, हैंस द टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया फ्रंटियर इज 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं, हम कर लेते हैं ना ट्रांसलेट, हम कर रहे हैं ना, आप लोग परेशान मत होइएगा, इंग्लिश देख के परेशान हो जाए, ठीक है। मैं बैठी किस लिए हूँ यहाँ पे? पढ़ाने के लिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन, अगर टोटल कोस्ट लाइन की बात की जाए, अभी हमने मुख्य भूमि की बात बताई थी, मुख्य भूमि की केवल तटीय रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर में, या 6,100 किलोमीटर है, ठीक है, ये है। और अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं, भारत के जो द्वीप हैं उनको इंक्लूड करेंगे, अंडमान निकोबार को इंक्लूड करेंगे और लक्षद्वीप को इंक्लूड करेंगे, उनकी अगर कोस्ट लाइन भी इंक्लूड करेंगे, तो इसकी टोटल लेंथ या टोटल लंबाई क्या हो जाएगी? टोटल लंबाई क्या हो जाएगी इसकी? 7,516.6 मतलब 0.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर ये हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या? तटीय सीमा रेखा, द्वीपों सहित, ठीक है, आइलैंड सहित। और अगर हम इसको देखें पूरा टोटल लैंड फ्रंटियर, स्थलीय सीमा, यहाँ पे एक लिखते हैं, ठीक है, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा, जलीय सीमा में मेनलैंड यानी मुख्य भूमि और प्लस द्वीपों सहित, ठीक है, प्लस द्वीपों सहित, तो कितनी हो जाएगी? 15,200 प्लस 7,516.6 भी है, ठीक है, 0.6 किलोमीटर प्लस करके इसका क्या निकलेगा? 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। यह है पूरी हमारी भारत की सीमा रेखा। ये टोटल है कौन सी? स्थलीय जलीय सीमा रेखा और प्लस द्वीपों सहित भी, ठीक है, अगर टोटल की बात की जाए। अगर आपसे ओनली लैंड फ्रंटियर पर ओनली स्थलीय सीमा पूछी जाए, लैंड फ्रंटियर ओनली आपको स्थलीय सीमा पूछी जाए, तो आपको क्या होगा? 15,200, ठीक है। और जलीय सीमा के लिए पूछी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर बताएंगे, 0.6 किलोमीटर बताएंगे। और अगर टोटल लेंथ पूछी जाए सीमा रेखा तो 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है, ये होगा। याद रखिएगा, ये डेटा भी याद करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछ ले। एक आपको बेसिक सी जानकारी, कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए आपको सारे पता, और फैक्ट भी रखने चाहिए, और आपको डेटा भी क्लियर होने चाहिए। फिर ये तो डेटा कोई नहीं, ये तो अपना इंट्रोडक्शन है भारत का, ठीक है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और आप ये तो जानते होंगे, टोटल ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने हैं? 28 स्टेट हैं, 28 राज्य, ठीक है। ये हमारी सेकंड क्लास है कॉन्सेप्ट वाली, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आधारित ये हमारी सेकंड क्लास है। एक क्लास हम करा चुके हैं आपको, अक्षांशीय और देशांतर रेखा है, और ये दूसरी हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन से है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे? 28 स्टेट, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर बता रहे हैं तो फिर पूरा ही क्लियर करना पड़ेगा ना। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, तब 8 संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है, संघ शासित, हाँ, संघ शासित क्षेत्र है। 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित,
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है अच्छा, ये दक्षिणतम बिंदु और उत्तरी बिंदु और पूर्वी बिंदु और सबसे रहता है कौन सा, मेनलैंड का बिंदु। ये बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो। ये आरओ तो अब आने ही वाला है, मार्च में फर्स्ट वीक में हो सकता है मेनली, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो सदर्न पॉइंट कौन सा है भारत का, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। कहाँ पे, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। और कितनी डिग्री में, 6 डिग्री एंड 4 मिनट। 4 मिनट आप मेजरमेंट समझ गए ना, देशांतर से लिया गया 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री एंड 4 मिनट देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स 9, ठीक है। कौन सी होगी, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इधर कौन सा, ये देखो, ये मैंने मेंशन किया, ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट पे, ओहो चेंज हो गया, 6 डिग्री 4 मिनट पर है और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है नदन पॉइंट। नदन पॉइंट कौन सा है, उत्तरतम बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, ये है इंदिरा कॉल। ये है इंदिरा कॉल, यहाँ पे है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट में बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी भी रहेगी बच्चे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश अकेली रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेंगी, ठीक है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। और ये कहाँ पे, लद्दाख में। ये आपको दिख रहा है ना, लद्दाख, ये लद्दाख में है, ठीक है। एंड वेस्टर्न पॉइंट देखें, अगर इसका पूर्वी बिंदु देखें, ठीक है, तो कौन सा होगा, पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, ये पूर्वी नहीं है यार, ये ईस्टर्न पॉइंट नहीं, वेस्टर्न पॉइंट की बात कर रहे हैं, पश्चिमी बिंदु, ठीक है। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, ये कहाँ पे है, ये देखो यहाँ है। ये कौन सा राज्य बताओ, ये तो मेंशन ही है, गुजरात, ठीक है। तो पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, वेस्टर्न पॉइंट कौन है, क्या नाम है उसका, गोहार मोथा या गोहार मोती। गोहार मोता या गोहार मोती दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है और ये गुजरात में है, ठीक है। ये है इसका पश्चिमी बिंदु भारत का। भारत का पहले अभी एक बार करा देते हैं, फिर इसको बार रिवाइज करा देंगे, ठीक है। कौन सा है, गोहार मोथा या गोहार मोती, ठीक है, ये रहेगा। और पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा रहेगा, ये 97। और ये बताएं पश्चिमी बिंदु कितने पे है, पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पर, ठीक है। और ये पूर्वोत्तम बिंदु, पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये इसका नाम क्या है, किविथु। किविथु जैसा कि नाम से ही पता है कहाँ पे होगा, बताओ, नाम से ही पता है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, किविथु अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ईस्टर्न पॉइंट, पूर्वोत्तम बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, ठीक है। और लास्ट ये है कि सदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु होगा, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो कहाँ पे, कन्याकुमारी में है। मेनलैंड कौन है, कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी है, ठीक। ये कहाँ, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, कैप कमोरिन, कैप कैमोरिन, ठीक है। कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। सदर्न पॉइंट में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी है, ठीक है। और ये तमिलनाडु में स्थित है। और कितने लैटिट्यूड पे है, कितने अक्षांश पे है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये देखो याद दिया है, 8 डिग्री 4 मिनट। एक मिनट बच्चे, उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है। जैसे कि पता है भारत क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कर लेते हैं रिवाइज। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर आधारित, ठीक है, स्थित है। एंड उत्तरी बिंदु जो होगा, उत्तरी बिंदु होगा वो इंदिरा कॉल है, ठीक है, वो लद्दाख पे है। पश्चिमी बिंदु है गुजरात में, गोहार मोता या गोहार मोती है। और पूर्वी बिंदु है
तो ईस्टर्न पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट पे है, कौन सा है, किबिथु, और ये अरुणाचल प्रदेश में। ओके, मुख्य भूमि की बात की जाए, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा, दक्षिणतम बिंदु रहेगा वो कौन सा, कन्याकुमारी, और इसको ही बोलते हैं कैप कैमोरिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन। ठीक है, कैप कैमोरिन इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, 1 मिनट बच्चे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर अभी करते हैं। ठीक है, ओहो चेंज हो रहा है तुरंत की तुरंत। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू मिर्जापुर इलाहाबाद, दिस लॉन्गिट्यूड आल्सो कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, भारत की मानक समय रेखा किसको बोला है, भारत की मानक समय रेखा किसको बोला है, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर। ठीक है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लंबवत। ठीक है, लंबवत जो लाइन है जो उत्तर से दक्षिण को मिलाती है या उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, वो कौन सी होती है, देशांतर होती है। ठीक है, तो भारत की जो लंबा जो देशांतर जो मानक समय निर्धारित करती है वो कौन सी है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, ये भारत की मानक समय, भारत के मानक समय को निर्धारित करती है। ठीक है, ये कौन सी है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, कौन सी है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट मतलब पूर्वी गोलार्ध में, देशांतरी कौन सा, पूर्व देशांतर जो होता है ना वो उसे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए। ठीक है, ये कौन सा है, पूर्व देशांतर है। और अब एक क्वेश्चन और आपसे और बनेगा। ठीक है, कि ये कहाँ, इलाहाबाद के नैनी से मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, विंध्याचल से, मिर्जापुर के विंध्याचल से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के पास नैनी है, मिर्जापुर, भारत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास नैनी स्थान के करीब मिर्जापुर से होकर ही गुजरती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड इन द कंट्री इनटू 2 हाफ्स। ये क्या, भारत के 2 भागों में, जैसे मैंने बताया भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, लंबवत। ठीक है, लंबवत। और अगर आपकी बात हॉरिजॉन्टल पूछी जाए, क्षैतिज रूप से जो विभाजित करी वो अक्षांश रेखा होगी 23.5। ठीक है, 23.5 होगी वो। ठीक है, ये हम बता ही दिया। एंड इट पासिस थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, विच इंक्लूड उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश के वहां से गुजर ही रही है मिर्जापुर से, इलाहाबाद के पास नैनी जिले के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से गुजर ही रही, पहले ही बता दिया। तो पहला कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। कौन सी, भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली है उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, ये देख लीजिए मेंशन किया हुआ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन ये रहेगा क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस किस से होकर गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। द पासिस थ्रू 5 स्टेट ऑफ द इंडिया विच इज इंक्लूड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। टोटल कितने, 5 स्टेट, 5 स्टेट। ठीक है, से होकर ये गुजरती है। कौन सी, भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा। और ये कौन सी लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरती है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो भारत के मानक समय को निर्धारित करता है, 82 एंड 30। और इसको भारत की मानक समय रेखा क्यों बनाई गई, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी और है ये कि यह भारत जो गुजरात से लेकर अगर हम अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश को हम जाएंगे तो क्या होगा, 2 घंटे का समय अंतराल है इसका। ठीक है, 2 घंटे का। अगर सनराइज होगा, सूर्योदय होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे होता है, 4 बजे सुबह होती है वहां पे। ठीक है, 4 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कितने, 2 घंटे बाद 6 बजे होगा। ठीक है, गुजरात में 6 बजे। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर आया था। इसको लेके काफी बहस हुई कि समय रेखा को दोबारा से निर्धारित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन आप ये देखिए कि जो घड़ी में समय एक ही बताता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतराल है लेकिन घड़ी में समय एक ही बताता है। ठीक है, क्योंकि यह कहाँ से निर्धारित होता है, भारत की जो मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे निर्धारित होता है। अगर वहां की घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे
तो भारत की और जितनी भी घड़ी होगी वहां सभी में 12 का टाइम दिखाएगा। ठीक है, 12 बजे का टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो कितना 2 घंटे का अंतराल है और इसके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड लाइन है, कितनी देशांतरीय लाइन है, 29 देशांतर। ठीक है, 29। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितनी है, 30 है। एक देशांतर में कितने मिनट होते हैं, 4। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते 120 मिनट, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। तो कितना अंतर है, 2 घंटे का। ठीक है, कितना अंतराल है, 2 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। काफी हो गया ना, और जानकारी इसमें क्या देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत अपनी सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, और सीमा की लंबाई भी है, किस पड़ोसी देश से, कौन से नेबरिंग कंट्री है जिससे वो सीमा रेखा सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो इसका भी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर होगा वो उसकी लंबाई कितनी होगी, 3323 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आएगा पाकिस्तान। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 3000, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मेंशन है, बस इतनी बता देंगे। यहाँ क्या होगा, पाकिस्तान। ठीक है, ओहो, ये कई बार देखो ये ऐसे गलत हो जाता है। ठीक है, ये होगा पाकिस्तान। और अगर इंडो अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात की जाए तो ये 106 किलोमीटर है, जो यहाँ पे होगा लद्दाख से लगता है। ठीक है, तो ये 106 किलोमीटर होगा। इंडिया चाइना बॉर्डर की बात की जाए, ठीक है, तो ये इसकी लंबाई होगी 3488 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे चाइना रहेगा। ठीक है, और इंडिया नेपाल की बात की जाए, ये नेपाल। ठीक है, इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर होगी। ठीक है, और बात की जाए इंडियो भूटान, भारत और भूटान की, एक मिनट, यहाँ ऐसे होगा, इरेजर ले ले, गलत नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये है भूटान। ठीक है, अगर भूटान की बात की जाए तो इसकी सीमा रेखा कितनी लंबी है, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर ये भूटान है। ठीक है, भूटान यहाँ लिख दे रहे हैं, भूटान। और ये है नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है। आगे बात करते हैं इंडो बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की बात कर दें तो यह भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा, भारत सबसे ज्यादा अपनी सीमा रेखा, सबसे बड़ी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाता है, अपने किस पड़ोसी देश के साथ बनाता है, वो है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा सबसे ज्यादा बड़ी बनाएगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये बांग्लादेश है, सीमा रेखा बना रहा है, सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश के साथ। और ये कितनी है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट है इंडो म्यांमार। भारत और म्यांमार सीमा रेखा जो बनाता है वो 1663 मतलब 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा की लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताने का नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 8 पासेस थ्रू 8 स्टेट, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात है, 23.5 सीमा रेखा है ना, कर्क रेखा बोलते हैं इसको, अक्षांशी रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा है, याद रखना। और ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन से, एक तो है उत्तर और दूसरा दक्षिण भारत का। ठीक है, और वो रहेगा ना जो 82, ये जो सीमा रेखा है ना, मानक सीमा रेखा, ये भारत को भी 2 भागों में विभाजित करती है, ये पूर्व पश्चिम में करेगी।
ठीक है, पूरे पश्चिम में करेगी। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 अक्षांशीय रेखा, ठीक है, इसको भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कौन, और इससे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात रहेगा, दूसरा राजस्थान रहेगा, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, टोटल 8 राज्यों से गुजरेगी। ठीक, बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत लेंथी वीडियो बन जाता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत, ये सारा हम एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सारा एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो भी इसमें पढ़ाया गया, जो क्वेश्चन पुटअप हुए मैंने भी देखे हैं पीसीएस का पेपर, तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही पूछे गए हैं। ठीक है, ये अब गाइड वाइड या कोई कुंजी वुंजी लेकर रटने से काम न चलने वाला कि ओनली हम एमसीक्यू कर लें या पीवाईक्यू कर लें, उनसे काम हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बेसिक जान, पेनिसुला क्या है, प्रायद्वीप क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पेनिसुला क्या है, पेनिसुला इज अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स। ठीक है, क्या है ये, भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग या कोई टुकड़ा भूमि का जो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है। ठीक है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर अब चारों तरफ से पानी से घिरा तो फिर वो द्वीप हो गया। ठीक है, फिर वो आइलैंड हो गया। ठीक है, तो पेनिसुला ये तो बेसिक सी जानकारी है। नेक्स्ट चलेंगे, सीमा रेखा की जहां बात हुई हमने आपको बता दी कितनी लंबी कौन सी सीमा रेखा बनाता है, और डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर से हम भूल गए, देखो एक देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन सी है, भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबी रेखा भारत किस देश के साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। उसके बाद और सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी, अफगानिस्तान के साथ बनाता है। सबसे बड़ी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाए तो पहले बांग्लादेश की रहेगी। ठीक है, पहले क्या रहेगी, बांग्लादेश की रहेगी, और फिर उसकी रहेगी चाइना की, भारत और चाइना की सीमा रेखा रहेगी। ठीक है, भारत चाइना की सीमा रेखा रहेगी। उसके बाद रहेगी पाकिस्तान की सीमा रेखा। ठीक है, कि यह है असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, घटते क्रम में। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मैच कर लीजिए कि कौन सी रहेगी, बाकी हमने मोटा मोटी आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट अपने जो पढ़ा रहे थे उस पर। ठीक है, अब आपको हमने सारे पड़ोसी देश बता ही दिए, कौन सी किसकी लंबाई किसकी कितनी ज़्यादा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत सभी में। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि बांग्लादेश से कितने भारत के राज्य सीमा निर्धारित करते हैं, कितनी राज्य जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्टली क्वेश्चन इधर से पटअप होता है। तो फर्स्ट है बांग्लादेश, कितने हैं, भारत के 5 राज्य टोटल जो सीमा लगाते हुए हैं। पहला है वेस्ट बंगाल, यहाँ हम आपको मेंशन कर देंगे, ये है बांग्लादेश। ठीक है, आप मैप लगा हुआ है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि कितने राज्य हैं जो भारत की सीमा लगाते हैं बांग्लादेश से। क्या है, पहला होगा वेस्ट बंगाल, देखो ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, लगाता है बांग्लादेश से। और यहाँ से अगर हम चले जाएंगे, ये यहाँ पे असम आ गया। ठीक है, असम भी लगा रहा है, ये असम हो गया। ठीक है, और सिक्किम नहीं लगाता है क्योंकि वेस्ट बंगाल ही इसको कवर किए है, सिक्किम ऊपर रह जाता है, वेस्ट बंगाल इसको कवर किए हुए है। ठीक है, उसके बाद कौन सा, मेघालय, मेघालय इसका सीमा लगाता है, ये है मेघालय। ठीक है, मेघालय सीमा लगाता है, त्रिपुरा लगाता है, एंड मिजोरम भी लगाता है क्योंकि म्यांमार यहाँ से आएगा, म्यांमार यहाँ से चला जाएगा तो ये मिजोरम भी यहाँ सीमा लगाता है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। ठीक है, सेकंड है चाइना, चीन से सीमा लगाने वाले कौन कौन से राज्य। ठीक है, कौन से हैं, पहले तो लद्दाख। ठीक है, चीन से सीमा लगाता है, कौन से, ये भी 5 स्टेट है, लद्दाख लगाता है, हिमाचल प्रदेश लगाता है, और कौन सा लगाएगा, उत्तराखंड लगाएगा, ऑब्वियस है उत्तराखंड लगाएगा। और यहाँ पे ये नेपाल आ जाएगा, हम इसको मेंशन कर देते हैं नेपाल। ठीक है, मैप कोई उधर मत लेना, उतना बता, थोड़ा बहुत गलत नहीं बन जाए, नहीं आप लोग कहें, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया। ठीक है, ये है कौन सा, उत्तराखंड। और ये कौन सा, सिक्किम भी लगाता है, किससे, चाइना से, चाइना बॉर्डर किसका, सिक्किम का भी है। और ये अरुणाचल प्रदेश, टोटल कितने, 5 स्टेट हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कितने, वो भी 5 स्टेट हैं। पहला हो गया गुजरात, पहला हो गया गुजरात। ठीक है, किससे, पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, पहला गुजरात हो गया, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, और चौथा हो गया जम्मू एंड कश्मीर,
और लद्दाख ऑल्सो, मतलब कि लद्दाख भी लगाता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। 4th पोजीशन पे, सॉरी, नेक्स्ट होगा नेपाल। नेपाल से सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से होंगे, ठीक है। ये रहा हमारा नेपाल, हमारा क्या सभी का है, ठीक है, नेपाल। तो नेपाल से सीमा रेखा लगाने वाले कौन कौन से होंगे, आप बताइए, सारा कुछ हम ही बताएं, बताइए क्या, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी, ठीक है, बिहार, ये सारे सीमा लगा रहे हैं, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी लगा रहा है यहाँ पे, देखो वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। कौन कौन सा सीमा लेखा लगाते हैं नेपाल से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। और म्यांमार की लास्ट हमारे हैं कौन सा, म्यांमार, लास्ट में 2 और भी हैं अभी। म्यांमार, म्यांमार जो पड़ोसी देश है, भारत के राज्य कौन से सीमा लगाते हैं, म्यांमार से। कौन से राज्य होंगे जो भारत के, जो म्यांमार से सीमा लगाएंगे, तो कौन से होंगे, म्यांमार से सीमा साझा करेंगे, बताओ। ये होंगे 4 स्टेट हैं म्यांमार से सीमा साझा करते। पहला तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, पहला होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, 4 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये क्योंकि यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, तो ये ऑब्वियस है मिजोरम यहाँ से लगाएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सीमा लगाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, बस अब 1 मिनट और कंप्लीट होगी आपकी क्लास, ठीक है। भूटान, भूटान से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से होंगे, ये होंगे 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है, सिक्किम होगा 1 मिनट, असम होगा, ये भूटान है, आज को देखो मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये भूटान होगा। तो कौन से लगा रहा है, 4 स्टेट हैंगे, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, 4 हो गए ना। देख लीजिए आप मैप में, देखिए, मेरी मत मानिए, आप मैप में देख के बताइए क्या हम सही बता रहे हैं, ठीक है। क्या कौन सा, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, 4 हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल एक ऐसी नेबरिंग कंट्री है जो ओनली भारत के एक राज्य से, एक स्टेट से सीमा साझा करता है, वो है ओनली लद्दाख। किससे, लद्दाख, किससे सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान ओनली लद्दाख से सीमा साझा करता है, ठीक है। और लद्दाख से सीमा साझा करता है, और वो भी कहाँ से, पीओके से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, पीओके से करता है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी से लिया है, सभी लोग जानते होंगे, 7 सिस्टर किसे बोलते हैं, बताओ। 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन से हैं, कौन से हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, ये सारे जितने भी हैं यहाँ पे देखो, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल नहीं है, उसके लिए बताया नहीं, आप सोचो कि मैम इसमें बता रहे, देखो ये हम इसमें बता दे रहे, कंफ्यूजन हो। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये हैं 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य, ठीक है, जिसमें सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जब ये टर्म दिया गया था 7 सिस्टर, उस टाइम पे सिक्किम भारत का राज्य नहीं बना था, ठीक है, इसलिए इसे सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर का ब्रदर बोलते हैं सिक्किम को, ठीक है। तो 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन कौन से राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट बढ़ाया और आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। बस अब बचा हुआ है भारत का समुद्री क्षेत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उसका जो समुद्री क्षेत्र जो रहेगा वो हम एक चैप्टर और एक क्लास और रहेगी और इंट्रोडक्शन भारत का कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट बहुत ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं क्लाइमेट से। क्लाइमेट हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ऑल इंडिया, वर्ल्ड, सभी का, ठीक है। तो बच्चे अब कैसा है क्लास, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या इसकी ज़रूरत है और क्या इसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। हिंदी बाइलिंगुअल वो हम करेंगे, ये हम आपकी बात मानेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेगी क्लास, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत होनी हो। लेकिन आज इंग्लिश में थी, आपको कोई ऐसा टर्म लगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि सारे ट्रांसलेटर तो हम बैठे हुए हैं, आपको सारा ट्रांसलेट करके बता ही दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, लेके आते हैं परसों क्लास,
भारत का समुद्री क्षेत्र, और उसका अगर आप पढ़ सके तो पढ़ के आइए, हम एनसीईआरटी बेस पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे। जहाँ भी रहें पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और तैयारी करते रहें। पीसीएस में अगर नहीं हुआ तो आरओ एक सीट अपनी रिजर्व कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग चाइल्ड।